जिन पॉइंट्स के ऊपर मैंने बात करनी है मैं सिर्फ उसी तक महदूद रहूँ। कल जब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफ़े के बाद पाकिस्तान के अंदर एक हलचल मच गई और एक स्पेसिफिक पार्टी की तरफ से बड़ा जश्न मनाया गया कि ट्रकों वाला चला गया है, अभी बाकी भी पाइल अप हो रहे हैं इस्तीफ़े, वो भी चले जाएंगे। ये पूरा जो एक कल्ट था जिसने इमरान खान को फ़ायदे पहुँचाए वो अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं, ब्ला 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 एंड सो ऑन। बट मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगी कि इसके मुतालिक मैंने अपनी एक ट्वीट जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ। मैंने की थी 21 जून 2023, जिसमें मैंने लिखा था कि अभी 17 सितंबर को आने में लंबा अरसा बाकी है। इससे पहले ये देखना होगा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस देखना चाहते थे वो क्या करते हैं। जी, जिनका प्लान था बंदयाल समेत 7 जजेस को फारिग करने का, वो क्या करते हैं। आगे मैंने ब्रैकेट में डाला था, वैसे फायज ईसा का अनाउंस करके बंदयाल को तकरीबन फारिग तो कर दिया ही गया है। क्या आरिफ अलवी ने ये चाल नून लीग के साथ मिलकर चली है, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि फैसला तो पीटीआई के सदर आरिफ अलवी ने 3 महीने पहले साइन करके जल्दी में कर दिया था। काजी को जालिमों ने आइन तोड़ने के लिए मिस्त्री के तौर पर रख लिया है, क्योंकि अगर हुकूमत ने इस सेटअप को आगे चलाना है तो भी आइन टूटेगा, और अगर इंटर्म सेटअप लाने के बाद लंबे अरसे के लिए चलाना है तो भी आइन टूटेगा। तो इसका मतलब है 12 अगस्त 2023 कौमी असेंबली में 100% खाली होगा, सूबाई असेंबलियां फारिग हो चुकी होंगी, बल्दियाती इदारे बिल्कुल ही फारिग होंगे। मार्च 2024 सेनेट आधा खाली, मतलब हम कह सकते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अब आइन का रिखवाला होने का दावेदार काजी फायज ईसा अपने सामने आइन को टूटता हुआ देखकर भीगी बिल्ली बनता है या फिर शेर, ये तो उसके आने वाले वक्त पर ही पता लगेगा। और जिसकी जो पाकिस्तान के अंदर हलचल है, पहले जस्टिस नकवी ने इस्तीफ़ा दिया और फिर उसके बाद जस्टिस एजाजुल अहसन इस्तीफ़ा दे गए हैं। उसके बाद अभी तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद कुछ जजेस जो हैं वो इस्तीफ़े देंगे, हाई कोर्ट के शायद जजेस जो हैं वो इस्तीफ़े देंगे। तो ये तो मैंने बहुत लास्ट ईयर जून में ये खबर दी थी कि ये प्लान पाइल अप हुआ है। उसमें इस 7 जजेस के अंदर काजी फायज ईसा पहले बाय द वे शामिल थे। मैं अपनी उस खबर के ऊपर स्टैंड बाय करती हूँ कि जस्टिस जो हैं फायज ईसा, इनके साथ डील हुई और ये डील का हिस्सा बने, तो ये उन 7 जजों में फारिग होने वालों की लिस्ट से निकाल दिए गए। इन्हें इसी शर्त के ऊपर जो है चीफ जस्टिस बनाया गया। अभी पाकिस्तान के अंदर जो आईनी बहरान खड़ा होने वाला है वो तो आप एक साइड पे कर दें। पाकिस्तान को आईएमएफ ने जो है वो जो पैसे देने थे वो दे दिए, उसकी हामी भर ली गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो भी बहरीन से वापस आ गए हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी के अंदर एक बहरान सिचुएशन ले ली है, वो आने वाले चंद घंटों में बहुत ही मायने खेज होगी, क्योंकि दूसरी तरफ जो है ये सिर्फ ये नहीं आप कह सकते कि जी ये जजेस के ऊपर करप्शन था और इन पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। अगर ये करप्ट थे जजेस, अगर ये जजेस कुछ गलत कर रहे थे तो लास्ट ईयर जून में ये मेरे पास खबर थी कि ये प्लान, ये 7 जजेस को फारिग किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर किसी सिस्टम को पुलॉन्ग करना है तो उसमें ऐसे जजेस को निकाल बाहर किया जाएगा जो उस सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि उस सिस्टम में के आगे दीवार बनने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में एक बड़ी दिलचस्प जो है डेवलपमेंट हो रही है। अभी तक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो क्या कबूलियत के एंगल में किसी तरह से भी फिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन मेरे सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी बात आगे पहुंचा रहे हैं कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा रहते हैं तो जो है कि मैं आगे जस्टिस या जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं वो एज ए चीफ जस्टिस बनते हैं, क्योंकि बिकॉज अभी तो
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी तो डिसाइड करना है ना कि उन्होंने जो सेटअप है उसको अप्रूव करना है तो वो वही रहेंगे, और अगर उन्होंने अप्रूव नहीं करना तो फिर डेफिनेटली जो नेक्स्ट जज हैं वो हमारे मंसूर अली शाह हैं तो वो होंगे। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाय हुक और क्रूक किसी भी तरह उस सेटअप का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो कह रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दें, जैसे भी इलेक्शन हो, और जो भी आगे सेटअप को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर को रिटन लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि हम आगे आपको एक्सटेंशन दे देंगे, और आप जिस किस्म का भी सेटअप आगे चलाना चाहते हैं हम आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो अपने, मेरे सोर्सेज का कहना है कि जो अपने कैंडिडेट्स की लिस्टें भी बनाई हैं उसके अंदर भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी तरह से छांट कांट करके वो लिस्टों की अप्रूवल की है। मेजर चंक जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ही अप्रूव किया है, जिसकी एक मिसाल है कि हमारे PMLN के एक बहुत ही सीनियर सियासतदान थे जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी कि माथे पे पसीना था, टांगें कांप रही थी, और जो आर्मी चीफ थे वो एंटर होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। वो स्टेटमेंट आज तक भूला नहीं गया है, और उसकी सज़ा जो है अयाज सादिक को भुगतनी पड़ेगी। अयाज सादिक साहब, आपकी कुर्बानी कबूल हो चुकी हुई है, आपकी क़यादत आपको कुर्बान कर देगी, इसीलिए उन्होंने आपको रुहेल असगर साहब के हलके से टिकट नहीं दिया, आपको शायद गुलबर्ग में, लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन कि कौन सा हलका है आपका जिसमें, बहरहाल गुलबर्ग का कोई एरिया है जहाँ पर आपको टिकट दिया जाएगा, और आपको पता है कि गुलबर्ग का एरिया जो है वो PMLN का नहीं, PTI का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो वहाँ पर आपको टिकट देकर भुगता दिया जाएगा, और जहाँ से आप अपनी टिकट हार जाएंगे, आपकी सीट ये गेन नहीं कर पाएंगे, आप ये लूज़ करेंगे। इसीलिए आपको बहुत ही कमज़ोर जो है टिकट और जो हल्का है वो दिया गया है जिसमें आप हार जाएं। तो अयाज सादिक साहब, आप जो है वो ज़्यादा खुश मत हूँ, क्योंकि उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग जो इबरत का निशान बना दिए गए हैं। कुछ आपकी क़यादत, आपको आपकी कुर्बानियाँ जो है वो इलेक्शंस के अंदर भी मज़ीद लोगों की कुर्बानियाँ दे दी जाएंगी। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना और अपनी बेटी का फ्यूचर बचाने के लिए वो हत्तुल मकान कोशिश कर रहे हैं कि जिस किसी की भी कुर्बानी देनी है वो दे दें, और वो उसे दुरेग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपनी बेटी का फ्यूचर देखना है। पार्टी का चाहे वो कोई भी शख्स हो जिसको हाथ लगा कर कहा जा रहा है कि इसको आप आउट कर दें, उसको आउट कर दिया जा रहा है। फ़िलहाल जो है मैं इस पे कोई रिजर्वेशन नहीं दूंगी कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो है, एज़ फार एज डेट करीब आ रही है, होंगे इलेक्शन, तो आप सब मुझ समेत जो है सबको पता चल जाएगा। बहरहाल मैं अगर कुछ डिफरेंट होता है तो मैं अपनी पुरानी ट्वीट्स जो है वो मेंशन करके आप लोगों को दिखा दूंगी कि क्या होने जा रहा है। तो जो लोग ये कहते थे कि इनकलाबी हैं और जमहूरी हैं, वो आप ये यकीन मान लें कि इनकलाबी और जमहूरी जो हैं वो एक साथ किसी न किसी गंदे नाले में बह जाएंगे, और आप लोगों के हाथ कुछ नहीं आना। मुझे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं उनकी जानों को ख़तरा शदीद नज़र आ रहा है। ये मैं बहुत पहले भी कह रही थी और अभी भी कह रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो लहर है वो बहुत तेज़ होने जा रही है। बात कर रही हूँ, या मत किसी और तरफ ले जाएगा कि इलेक्शन ये वो दिस एंड दैट, ऐसी बात नहीं है। सच में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का ख़तरा है, और जिसका निशाना जो है पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो बन सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों की सेफ्टी आप लोगों के अपने हाथ में है। एक और बात कहती चली जाऊँ कि जिन लोगों ने रेड लाइन लगाई थी उन्होंने वो रेड लाइन भी मिटा दी, और जो लोग कह रहे हैं कि चंद इस्तीफे पाइपलाइन में हैं उन्होंने वो पाइपलाइन भी तोड़ देनी है। तो ज़्यादा खुश मत हूँ। ये सिचुएशन जो इस वक्त पाकिस्तान में पाइल अप हो रही है ये किसी के फ़ायदे में नहीं है, पाकिस्तान के फ़ायदे में ज़रूर है। पाकिस्तान के फ़ायदे में ज़रूर है, और पाकिस्तान के अवाम के फ़ायदे में ज़रूर रहेगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन चीफ़ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बारे में मैं एक बात करना चाहूँगी कि जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को तो दोबारा से कह दिया कि इनको फांसी की जो इनकी सज़ा थी उसको बरकरार रखा जाए और इनको फांसी पे लटकाया जाए। तो मैं काजी फाइज ईसा आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपको एक बावर्दी में तो बैठा हुआ शख्स जो है वो आइन तोड़ने वाला गद्दार डिक्टेटर नज़र आता है, तो जो इन गद्दारों और डिक्टेटरों के साथ आपके सियासतदान, आपके जजेस साथ बैठ के उनके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो उनको सजा कब देंगे? जस्टिस काजी फाइज ईसा, अगर जिन्होंने जनरल ज़िया के साथ बैठ के फ़ायदे उठाए थे और पाकिस्तान की सियासत में इक़्तिदार में आए थे,
उनको आप कटहरे में फांसी पर कब लटकाएंगे? उन वो तमाम जजों को जो मुशर्रफ के दौर में, ज़िया के दौर में, जनरल अयूब के दौर में, आप उनकी लाशों को कब्रों से निकालकर फांसी पर कब लटकाएंगे? वो तो चलने, जो डिक्टेटर थे वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन काजी फॉयज़ ईसा साहब, आपके अपने साथी अभी भी जिंदा हैं, आपके जजेस अभी भी जिंदा है, हयात हैं, और वो सियासतदान जिनके लिए आपको नाअहलियाँ ख़त्म करने का जो है वो याद आ रहा है, वो आज भी जिंदा है। वो तमाम सियासतदान जो आज भी उन डिक्टेटर्स का हिस्सा थे माजी में, वो आज भी जिंदा हैं। तो काजी फॉयज़ ईसा साहब, इन सियासतदानों को और जिंदा जजेस को कब आप फांसी पर लटकाएंगे? और अगर आप इंसाफ करने पर आ ही गए हैं तो उन तमाम जजेस की कब्रों से उनको भी निकालें, उन तमाम सियासतदानों को भी उनकी कब्रों से निकालें और उनके लिए भी फांसी का ऑर्डर करें, और जो जिंदा हैं उनको सरेआम चौराहों में लटकाएं, ताकि पता चले कि किसी डिक्टेटर का साथ देने वाला भी उतना बड़ा ही मुजरिम होता है। आप ये नहीं कर सकते कि किसी डिक्टेटर को सिर्फ इसलिए आप विच हंट करके उसको सजाए मौत की जो है आप कह दें, आपका कलम टूट जाता है कि हम बड़े इंसाफ पसंद हैं। और ऐसे लोग जो उन डिक्टेटर को जाके इंस्टिगेट करते हैं, उनको साथ में लाते हैं, पाकिस्तान के आइन तोड़ने पर ढोल बजाते हैं, उन सियासतदानों को आप जमहूरियत का ठेकेदार बनाएं, उन जजेस को आप इंसाफ की देवी बनाएं। काजी फॉयज़ ईसा साहब, आपके ऊपर लाजिम है, आपके ऊपर लाजिम है कि जिन जिन सियासतदानों ने, जिन जिन जजेस ने पाकिस्तान के अंदर कभी भी किसी भी वक्त किसी डिक्टेटर का साथ दिया है, आप उन तमाम मुर्दा लोगों को उनकी कब्रों से निकाल कर उनको फांसी पर लटकवाएं, और जो जिंदा हैं उनको जिंदा सरेआम चौराहों में पाकिस्तान के अंदर सजाए मौत की सूली पर लटकाएं, ताकि आइंदा आने वाला ना कोई बकौल आपके डिक्टेटर आइन तोड़ सके, और ना कोई आपके चहीते जजेस और आपके चहीते सियासतदान किसी भी डिक्टेटर का साथ दे सके कि वो पाकिस्तान का आइन तोड़ें और फिर उसके ऊपर घुंघरू बांध के नाचते रहें। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आने वाले दिनों में सिचुएशन किसी के लिए भी दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का जो सिस्टम आने वाला है उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरियां हैं। थोड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन अच्छा वक्त होगा पाकिस्तान के लिए, और हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की खुशहाली से ही गर्ज होनी चाहिए। मेरे लिए कोई नवाज शरीफ मैटर नहीं करता, मेरे लिए कोई इमरान खान मैटर नहीं करता, मेरे लिए कोई जरदारी मैटर नहीं करता, मेरे लिए कोई मौलाना मैटर नहीं करता, मेरे लिए कोई PMLN मैटर नहीं करती, मेरे लिए कोई PTI मैटर नहीं करती, मेरे लिए पीपल्स पार्टी मैटर नहीं करती, मेरे लिए JUIF मैटर या व्हाटएवर सो ऑन पार्टीज है, मेरे लिए वो मैटर नहीं करती। मेरे लिए पाकिस्तान मैटर करता है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और ये पाक अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। जो कोई भी शख्स मेरे पाकिस्तान या पाक अफवाज के ऊपर सवाल उठाएगा, वो तमाम के तमाम लोग, चाहे वो सहाफ़ी हूँ, सियासतदान हूँ, जजेस हूँ, या मुझ समेत कोई भी शख्स हो, उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। पाकिस्तान